हाय दिस इज कुश फ्रॉम बॉयडरी मार्केट न्यूज़। होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के बारे में। जो पूरी वीडियो में जो बात होगी मोटी मोटी तीन चीज़ों के बारे में होगी। सबसे पहले जो कंपनी का प्रोफाइल है, दूसरी चीज़ उसका शेयर या कंपनी में क्या न्यूज़ आई है लेटेस्ट, क्या ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद फ्यूचर फोरकास्ट, ये शेयर को हमें बाई करना चाहिए, हमें सेल करना चाहिए, या पर्टिकुलरली मुझे क्या लगता है कि क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल के बारे में। ये कंपनी जो है वो एफ एम सी जी सेक्टर में काम करती है, और ये कंपनी पिछले 80 साल से इंडिया में अपनी सर्विसेज दे रही है। ये कंपनी साबुन से लेके, डिटर्जेंट से लेके, पानी से लेके हर चीज़ में डील करती है। अब हम थोड़ा सा इसके ब्रांड्स के बारे में जानते हैं कि बेसिकली किस किस चीज़ों में डील करती है। ओके, अब हम अगर इसके ब्रांड्स में जाएं, एस, बूस्ट, डव, वर्नेटो, हॉर्लिक्स, लाइफबॉय, नॉर, लक्स, पेप्सोडेंट, लिप्टन, सनसिल्क, पॉन्ड्स, वैसलीन, ब्रू, रिन, पेयर्स, क्लोजअप, सर्फ एक्सल। बाकी मैं और दिखाता हूँ, आप अपने आप ही पढ़ें इसको। एक्टिव वीव, वैसलीन, विम। तो ये सारे जो पर्टिकुलर रेक्सोना, लेक्मे, किसान, ये सारे पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं जो इसके ब्रांड है, जिस पर्टिकुलर जिन जिन चीज़ों में ये कंपनी काम करती है। तो इसका जो कंपनी स्ट्रक्चर है पिछले 80 साल से इंडिया में चल रहा है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट्स की बात करें रिसेंटली, तो आप देख सकते हैं कि जून 2018 में 1565, दैन 1480 के करीब, 1440, 1571, 1790, 1815 के करीब, दैन 1627, दैन 1515। ये पर्टिकुलर इसका प्रॉफिट है सिंस मई, सॉरी, सिंस जून 2018, सिंस लाइक टिल मार्च 2020। इस पर्टिकुलर में अगर हम कंपनी के बारे में बताएं तो रिसेंट दो न्यूज़ हैं। ओके, सबसे पहली न्यूज़ मैं बताता हूँ। सबसे पहली न्यूज़ यही है जो कि इसमें मैं देख सकता हूँ कि लगभग 4% प्रॉफिट का फॉल आया है। अगर उन्होंने अपने रिपोर्ट डाली तो यही चीज़ चल रही है कि 4% प्रॉफिट का फॉल है। और जो वॉल्यूम है, जो टोटल सेल्स है, उसमें इसको ड्यूरिंग लॉकडाउन कह लो या ये जो पर्टिकुलर टाइम था, इसमें 7% का फॉल है। ये मोटी मोटी ये पर्टिकुलर न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ में डिस्कस करूँगा लेकिन लेटर ऑन। अब ये बात है कि प्रॉफिट जो 4% फॉल है, स्टिल प्रॉफिट 1515 है, लेकिन 4% फॉल है और वॉल्यूम में 7% फॉल है। व्हाट्स रीज़न बिहाइंड इट? सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा उसके पीछे रीज़न क्या है। उसके पीछे रीज़न है कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे इंडिया में लॉकडाउन है, ये भी रीज़न हो सकता है। बाकी और पर्टिकुलर रीजंस भी हैं, जो डिमांड नहीं आई या एक्सवीजी जो भी था। उसके बाद हम बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट के बारे में तो हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि सेकंड न्यूज़ क्या है। सेकंड न्यूज़ ये है कि कंपनी अब चाह रही है कि हम ई कॉमर्स में भी खुल के आए, बिकॉज इस समय लॉकडाउन चल रहा है। बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस देयर आर चांसेस की सिचुएशन चेंज हो। जो हम फिज़िकल स्टोर्स पे जाके सामान लेते थे, हमारे नेचर में भी चेंज आए। तो
अब डिमांड कैसे इंक्रीज़ की जाए ये इम्पोर्टेंट है, और ये जो चीज़ है ये इसके जो ऑफिशियल्स हैं वो इसी चीज़ों पे फोकस किया है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर सेल्स बाय ई कॉमर्स, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर रेवोल्यूशन आएगा, बिकॉज अगर हमें याद हो हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ, उस समय तक डिजिटल वॉलेट्स बहुत कम यूज़ करते थे लोग, लेकिन जब हमारे पास नोट नहीं थे या हमारे पास फिजिकल नोट के लिए प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों ने पेटीएम, फ़ोन पे, ये सब एक हिसाब से रेवोल्यूशन आया। तो सिमिलरली इस समय हम फिज़िकली कहीं जाएं जाएं हम उससे बच रहे हैं, प्लस लॉकडाउन भी है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। ई कॉमर्स एक चीज़ है जहाँ पे हम अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर पॉजिटिव न्यूज़ है कि दे आर ट्राइंग कि हम ई कॉमर्स की तरफ जाएं। ठीक है, ये एक चीज़ थी, एक पर्टिकुलर न्यूज़ थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जो हुआ लॉकडाउन की वजह से, वो हर कंपनी में ही डिमांड, सप्लाई, वॉल्यूम, प्रॉफिट, हर चीज़ चल रही है। लेकिन अब मेन बात है कि डिमांड और सप्लाई क्या है। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ इज़ कि 2 हफ्ते के लिए और हमारा लॉकडाउन बढ़ गया है, जिसमें गवर्नमेंट ने रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कंट्री को बांट दिया है, जिसकी जहाँ से जिस हिसाब से लॉकडाउन चलेगा। अब बात है डिमांड एंड सप्लाई की। अब कोई शेयर या कोई कंपनी ग्रो करेगी नहीं करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी डिमांड और सप्लाई चेन के ऊपर, कि डिमांड कैसे होगी और सप्लाई कैसे होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा है आपके, कि आप लॉकडाउन है या पर्टिकुलर चीज़ें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, आप ये बताएं कि साबुन, चाय, कॉफ़ी और ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो एफएमसीजी सेक्टर में आती हैं, इसकी डिमांड कम होगी या नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपसे ही पूछूं, अगर लॉकडाउन है तो आप नहा तो रहे ही होंगे, लॉकडाउन है, आप बाकी चीज़ें जो पर्टिकुलर ब्रांड जिसमें ये डील करता है, okay, वो सारी चीज़ें तो हर बंदा कॉफ़ी, चाय, नहाना, आटा, पानी, ये सब चीज़ें तो उसकी डिमांड तो आई बिलीव कि वहीं पे रहेगी, राइट। तो मेरे हिसाब से जो पर्टिकुलर शेयर है, जो पर्टिकुलर सेक्टर है, इस सेक्टर में स्कोप है आज की डेट में एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। अब हम बात करते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इन्फ्लेशन, एक होती है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन जहाँ महंगाई दर बढ़ता है, डिफ्लेशन जहाँ पे महंगाई दर तो क्या डिमांड ही गिर जाती है। मेरे हिसाब से ये जो पर्टिकुलर एफएमसीजी सेक्टर है, इसमें डिमांड तो रहेगी, ये मेरा पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव है। इस पर्सपेक्टिव को लेके अब हम आएंगे इसके शेयर के बारे में, इसका अब शेयर क्या कर रहा है, क्या इसका चार्ट है, क्या सही है। अब हम इसके लिए थोड़ा सा बैक जाएंगे कि मार्च में क्या हुआ, और पर्टिकुलर फेब में क्या हुआ। तो ये जो चार्ट है ये वनडे का चार्ट है। अब जो भी शेयर में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उनको इस बात का पता है कि जो पर्टिकुलर मार्च था वो बिल्कुल खूनी मंथ था शेयर मार्केट के लिए। अच्छे अच्छे शेयर डाउन गए हैं, आधे आधे हो गए हैं। सो हम बात करें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की। सो ये शेयर डाउन गया 18 तक मान लो, या यहाँ तक मान लो हाफ ऑफ मार्च, ये इस लेवल पे था। लगभग हम मान लेते हैं जिस लेवल पे आज है 2200, 2250 के करीब। लेकिन उसके बाद इसमें रिकवरी आई और ये गया 2600 तक। इसका देखिए 2618, यहाँ पे इसका जो लो बना, बना 19 मार्च को लगभग 1755 के करीब। लेकिन उसके बाद इसमें रिकवरी आई। अब रिकवरी जो आई है, अगर हम ध्यान से देखें, सिर्फ 2
सेक्टर्स में आई है। एक है फार्मा। फार्मा समझ में आता है बिकॉज ये मेडिकल प्रॉब्लम है जो कोरोना वायरस है, तो फार्मा समझ में आता है, उसमें रिकवरी आई और वो अपने हाइस को तोड़ते हुए ऊपर चले गए, राइट। दूसरा जो हाई को तोड़ते हुए गए हैं वो एफएमसीजी में है, बिकॉज इसका जो पहले हाई था उसको उसने तोड़ा और तोड़ के ये अपना नया हाई बनाया जो कि 2614। अब उसके बाद हम आते हैं अप्रैल, मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में जो हमारी मार्केट गिरी थी, ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ, जिसमें बैंकिंग और केमिकल जितने और पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं वो सब आते हैं, उसमें अच्छी खासी रिकवरी आई। लेकिन इस सेक्टर ने उल्टा किया, इसने 8 तारीख से ये डाउन होता गया। 26 का लो बनाया, हाई बनाया था इसने, उसके बाद ये लो होता चला गया, यहाँ तक आया लगभग 2160 का इसने अपना लो बनाया। अब मेरा कहना यह है कि ये विपरीत चल रहा है मार्केट। बाकी जो थे वो ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे जा रहा है, लेकिन स्टिल अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ट्रस्टेड शेयर, जहाँ पे अगर इस समय हमें पैसा लगाना है तो हम कहाँ लगा सकते हैं। सो पहला इसका पिवट पॉइंट है ये 2122। दूसरा आ रहा है इसका 1900। अभी ये शेयर लाई कर रहा है 2100, लगभग 2200 ही माने आप इसको। अब इसके अगर हम चलते हैं इसके ऑप्शन चेन, तो इसका सपोर्ट देखते हैं कि सपोर्ट क्या है। अगर हम इसमें आते हैं तो इसका सबसे पहला जो सपोर्ट है, जो कि हम बोलेंगे सॉलिड सपोर्ट है, वो आ रहा है 2200 के लेवल पर। सपोर्ट देखें कि लोगों को कितना कॉन्फिडेंस है कि इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे नहीं जाएगा। देन उसके बाद अगर ये लेवल टूटता है, देन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 2100 के लेवल पे। देन उसके बाद 2000 के लेवल, उससे आगे का अभी कुछ पता नहीं है। उसके बाद जो इसका टारगेट बनता है, पहला टारगेट है 2300, देन उसके बाद 24। ये पर्टिकुलर आपको मैं दिखा रहा हूँ जो ऑप्शन चेन है। सो अब बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मतलब लाइक इसमें हमें आगे क्या करना चाहिए। सो जो मेरा सजेशन रहेगा वो रहेगा बाय का, वो रहेगा बिल्कुल बाय का। और बाय हमने जो करना है वो इसके पिवट पॉइंट के आसपास करना है। लाइक अगर ये 2150 के आसपास मिले, 20-30 ऊपर नीचे, बिल्कुल बाय करें इसको। और इसका अगर हम टारगेट बनाते हैं जो कि आपको 1-2 वीक में अचीव हो जाए, वो है 2300 पहला, दूसरा 2380, तीसरा 1450। कंपनी जो है वो आपने देख लिया कि उसका फंडामेंटल या पर्टिकुलर बेसिक क्या है, कितने साल से काम कर रही है। दिस इज़ प्योर ट्रस्ट। और जो हमने उसका रिकवरी देखी है कि गिरने के बाद सबसे पहले रिकवर होने वाला शेयर जो है वो ये है, प्लस इसकी ऑप्शन चेन को देखा है। सो आई बिलीव कि हमको इसमें बाय में जाना चाहिए। शेयर की पर्टिकुलर लिमिट है, अगर हम इसको बाय करते हैं अगेन इसके पिवट पॉइंट के आसपास करें, जो कि 2150 के करीब बोलूँगा मैं। और बाकी मैंने आपको टारगेट बता दिए, आप उसका टारगेट रखें। सबसे छोटा टारगेट है 2300 का, देन आप उसके बाद आगे जाएं, 2400 तक का पर्टिकुलर टारगेट आप रख सकते हैं। डिपेंड आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना आपका कैपेबिलिटी है रिस्क लेने की। लेकिन स्टिल जो भी आप ट्रेड लें वो आप अपनी स्टडी ज़रूर करें। मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि भैया क्या
नई न्यूज़ है, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या टेक्निकल चार्ट्स कह रहे हैं, लेकिन लास्ट कॉल आपकी है, राइट। प्लस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक इट। उससे मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का। आप अगर चाहते हैं मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी कुछ अच्छी वीडियोस ज़रूर अपलोड करूँगा, लेकिन उसके लिए प्लीज़ बूस्ट करें मेरे को, और वो आपका लाइक और सब्सक्राइब जो बटन है वो हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड